हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आईब्रो बनाना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आईब्रो की 2 क्लासेस अपलोड की हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आईब्रो टूल्स की जानकारी दी है कि कौन से टूल्स का क्या यूज़ है, और सेकंड क्लास में मैंने आईब्रो थ्रेड चलाना बताया है कि आईब्रो का धागा किस तरीके से चलाना है। तो दोनों वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इनकी आईब्रो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर्स निकालेंगे। आईब्रो की अपर साइड से सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने होते हैं, तो जो छोटे छोटे रोए हैं देखिए मैं वो निकाल रही हूँ। और जो आईब्रो की आर्च होती है उसे हम टच नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट को राउंड शेप आईब्रो चाहिए, यानी कि गोल आईब्रो चाहिए, तभी हम आर्च से हेयर्स की ग्रोथ निकालते हैं। देखिए इस चीज़ को आर्च कहते हैं। अगर क्लाइंट को आर्च शेप आईब्रो चाहिए, यानी कि इस तरीके की उठी हुई आईब्रो चाहिए, तो हम यहाँ से बाल नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट को राउंड शेप आईब्रो चाहिए तो हम यहाँ से 1 या फिर 2 हेयर्स निकालेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने जो ग्रोथ थी वो निकाल दी है, और अब मैं यहाँ से नीचे से जो इनकी ग्रोथ है वो निकालना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए आगे से हम हेज़ निकालते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ इनकी ज़्यादा गहरी है तो हम पहले पीछे से हेज़ निकाल रहे हैं। और आपका सारा ध्यान जो है ये देखिए जो धागे की सीज़र है, कैंची है, इस पे होना चाहिए। बाकी आप मेरे हाथ को मत देखिए, सिर्फ मेरे सीज़र को देखिए कि कौन सा मैं बाल अपने धागे की कैंची में ले रही हूँ और किस तरीके से उसे निकाल रही हूँ। ये सब चीज़ मैंने जब धागा चलाना सिखाया है उस वाली वीडियो में भी मेंशन किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए ये जो आगे वाली चीज़ है इनकी ज़्यादा गहरी है, तो अच्छे से ऊपर से हम स्ट्रेच करवाएंगे ताकि जो नीचे के हेज़ हैं वो धागे के कंट्रोल में आ सकें, और जो पीछे की ग्रोथ है वो भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम आईब्रो में एक्स्ट्रा ग्रोथ निकालेंगे, क्योंकि कई बार क्लाइंट को मोटी आईब्रो चाहिए होती है, तो इसलिए हम एकदम से आईब्रो को पतला नहीं कर देंगे। अब इसके बाद देखिए आगे से मैं इस तरीके से हेयर्स को इस तरीके से निकाल लूँगी। सबसे ज़रूरी है आपको आईब्रो बनाते समय कि आप दोनों हाथों से धागा चलाएं, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जल्दी दोनों हाथों से धागा चलाना सीख जाएंगे। दोनों हाथों से धागा चलाने का ये फ़ायदा होता है कि आप आईब्रो एकदम परफेक्ट बना पाते हैं, एकदम परफेक्ट शेप आईब्रो को दे सकते हैं। कई बार पीछे से हम एक आईब्रो आगे और पीछे से बना लेते हैं, बट उसमें आईब्रो की शेप परफेक्ट नहीं आ पाती। तो देखिए इनकी आईब्रो मोटी मोटी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इनको थोड़ी सी पतली चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन और निकाल दी है। तो इनकी जो आईब्रो है वो थोड़ी सी और पतली हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आपको आईब्रो की क्लाइंट की आईब्रो और पतली करनी है तो आप एक लेयर और निकाल के इस तरीके से पतला कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप आईब्रो की परफेक्ट शेप दें, तो आप सबसे पहले तो दोनों हाथों से धागा चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा धागा चला पाएंगे। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे उसे आप सीजर से कट कर लेंगे। अब सेंटर की ग्रोथ निकालने के लिए इस तरीके से आईब्रो को उठाने के लिए कहेंगे, और फिर ऊपर नीचे को इस तरीके से जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है वैसा आप हाथ को घुमा के चला सकते हैं। अब ये देखिए ये वाली चीज़ एकदम बराबर होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप हेयर्स की ग्रोथ निकालेंगे। जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करवाएंगे आपको बाल निकालने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। देखिए मैंने अब धागा अपने दूसरे हाथ में ले लिया है, और दूसरी आईब्रो में इस तरीके से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दोनों हाथों से अगर आप धागा चलाते हैं तो यही फ़ायदा है कि आप दोनों आईब्रोज़ जो है वो आगे से बना सकते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के बाल दूसरे हाथ में धागा लेंगे तभी निकलेंगे। इनके आईब्रो की ग्रोथ कुछ मतलब अलग सी है, इसीलिए मैंने फिर से दूसरे हाथ में धागा लेके फिर आईब्रो की जो है ग्रोथ को निकाल दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप देखेंगे कि बाल को किस तरीके से हम कैंची के बीच में ला सकते हैं। और देखिए मैं किस तरीके से धागे से ही हेयर्स की ग्रोथ जो है वो अलग कर रही हूँ, और जो धागे की सीज़र है यानी कि कैंची उसके अंदर मैं बाल को पहले ऐड कर रही हूँ, और फिर हम उसे क्लीन कर देंगे। देखिए मैं किस तरीके से एक एक बाल को इस तरीके से लूँगी, और फिर यहाँ से हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए लगभग इनकी आईब्रो बन के तैयार हो गई है। इनकी आगे से और पीछे से भी थोड़ी सी ग्रोथ रह गई थी, तो वो हम साफ़ कर देंगे।